नमस्कार मित्रों। चंडीगढ़ को लेकर राजनीतिक विवाद ये पिछले लगभग 40 बरसों से निरंतर चले आ रहे हैं और ये थमने का नाम नहीं ले रहे और ये किसी न किसी रूप में फिर से उजागर हो जाते हैं किसी नए नारे के साथ। मुझे 1985 की बात भी वो याद है जब कार्ड भी पंजाब सरकार की ओर से मुद्रित हो गए थे, खिड़िया फुल गुलाब दा चंडीगढ़ पंजाब दा। और वो कार्ड सेलिब्रेशन वाले कार्ड जो हैं वो मुद्रित भी हो गए थे पंजाब सरकार की ओर से चंडीगढ़ के पंजाब में विलय को लेकर। और मुझे वह दिन भी याद है 1966 या 67 की बात है जब हरियाणा से एक न्याय युद्ध की एक प्रक्रिया आरंभ हुई थी और ये न्याय यात्रा जो है ये दिल्ली तक लाखों हरियाणवियों ने निकाली थी और वो दिल्ली तक वो यात्रा गई थी। और उसमें जब ये शाह कमीशन का निर्णय आया कि चंडीगढ़ जो है वो पहले तो आया कि हरियाणा को दे दिया गया है, फिर केंद्र शासित क्षेत्र की बात आई, तो उस वक्त ये था कि जो नया नारा वो ये आया था कि मारो तो ऊँट चोरी भयो वो भी दिन दहाड़े। तो वो ऊँट की चोरी से इसको जोड़ रहे थे कि हमारे से हमारी पहचान ही छिन गई है। तो चंडीगढ़ मित्रों ये हमेशा इसलिए अपनी खूबसूरती के कारण, अपनी एक अनूठी जो उसकी शैली के कारण, निर्माण शैली के कारण ये अपनी पहचान तो इसकी विशिष्ट बनी। और बाद में जब इस्लामाबाद, हमारे पड़ोसी देश इस्लामाबाद के रूप में वहाँ की राजधानी सामने आई, तो वहाँ भी चर्चा यही चली कि इस्लामाबाद का पैटर्न पद्धति लगभग वही है जैसी चंडीगढ़ की थी। चंडीगढ़ का असर वहाँ भी कोट किया गया, वहाँ इसके नाम से लिया गया। अब चंडीगढ़ बनाने में, एक संरचना बनाने में मित्रों, बहुत लोगों ने बहुत ली कार्बूजिए जैसे लीजेंडरी, लोकप्रिय और स्थापित जो वास्तुकार थे उनकी खोपड़ियाँ लगी थी निरंतर। और आज भी ये लोग याद करते हैं कि जैसी संरचना ली कार्बूजिए और उसकी टीम के हाथों से हुई, उनके दिमागों से निकली, वो आज भी वस्तुतः उसका कोई विकल्प, कोई वैकल्पिक रूप सामने नहीं आता। और जहाँ जहाँ नई राजधानियाँ जिन प्रदेशों में बनी हैं वहाँ भी इसी सोच को हर तरह से लागू करने का प्रयास किया गया है। तो मित्रों ये मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि अब चंडीगढ़ जो है ये 50 गांवों पर आधारित रहा है। इसका इतिहास पुराना भी आपको बता दूं कि 50 गांव, 50 गांव थे छोटे छोटे जो आपस में सटे हुए, या उनकी ज़मीनें जो आपस में सटी हुई थी, भूखंड जो सटे हुए थे, उन सबको मर्ज करके इस नगर की रूपरेखा तैयार की गई थी। बीच में एक सुझाव ये भी आया कि जैसे एक सेक्टर किसी ओटावा नामक गांव पर है बना हुआ है, तो ओटावा गांव को भी उस सेक्टर के नंबर के साथ, संख्या के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि गांव तो ना मिटें, गांव तो ना मरें। अब चंडी मंदिर में तो चंडी मंदिर तो चंडीगढ़ का हिस्सा उसी तरह से नहीं है, लेकिन नामकरण चंडीगढ़ का वो चंडी देवी के नाम से हुआ है, चंडीगढ़ के नाम से हुआ है। चंडी मंदिर जो है वो अलग से रह जाता है। तो ये एक प्रकार से सारी की सारी जो संरचना है, जो इसका स्वरूप उभरा है मित्रों, वो बिल्कुल अलग ढंग से उभरा है। और मैं बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, जब आप कार्बूजिए की कला जो दृष्टि है उसको देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आपको नज़र आएगा ये तो अद्भुत विलक्षण लोग थे। अब एक उन्होंने ये भी निर्णय लिया था कि चंडीगढ़ में जो सामंती प्रवृत्ति है वो नहीं आएगी, बरामदे नज़र नहीं आएंगे। कॉरिडोर तो होंगे लेकिन बरामदे जो पहले हुआ करते थे, जिनका नक्शा महलों या बहुत बहुत भव्य इमारतों के साथ जुड़ा होता था, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी। दूसरा ये भी था कि किसी भी चौक चौराहे का नाम किसी शहीद या हुतात्मा के नाम पर नहीं होगा, किसी राष्ट्र नायक को यहाँ थोपा नहीं जाएगा। तो ये एक प्रकार से एक विशुद्ध रूप से एक ऐसी नगरीय सभ्यता को दिमाग में रखते हुए इसका निर्माण हुआ था, जिसमें किसी भी तरह के टकराव
वैचारिक टकराव या वैचारिक प्रतिद्वंद्विता इसके लिए कोई जगह नहीं होगी। उसको नक्शा, एक इंसान का नक्शा लिया गया था, सेक्टर 17 को उसमें हार्ट के रूप में लिया गया था। इस तरह से हर एक सेक्टर जो है, सेगमेंट जो है, उसके लिए एक शरीर के किसी न किसी अंग का प्रतिरूप मानस में रख कर उन लोगों ने, वास्तुकारों ने इसका संरचना की थी इसकी। और विद्यापथ अलग से, सरोवर पथ अलग से, तो ऐसे जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, उनका भी जो आइडेंटिफिकेशन है, उनका भी परिचय इन चीज़ों के साथ, वो उस रास्ते पे आने वाली चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ था। अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो विद्यापथ पे जाइए। तो ये सारी की सारी चीज़ें, मित्रों, संरचना जो उस समय हुई थी, वो धीरे 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 अब वो कहीं ना कहीं गायब होने लगी है। मूल भावना गायब होने लगी है, लेकिन ये इमारतें तो इतनी सशक्त ढंग से बनी हैं कि उनमें ज़्यादा बदलाव, कोई भी संकुचित छोटी सियासी सोच, राजनीतिक सोच या सांप्रदायिक सोच उस पर हावी नहीं हो सकती। मित्रों, इस बात का थोड़ा सा अध्ययन करिए, आपको बड़ी दिलचस्प बातें इसमें नज़र आएंगी। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन्हें भूतहा क्षेत्र कहा गया है, जो अभिशप्त क्षेत्र हैं, वहाँ जाने की मनाही है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, दिलचस्पियों से भरे हुए इस नगर के साथ जुड़े हैं, इस नगर के निर्माण के साथ, इसके स्थापत्य के साथ, इसकी वास्तुकला के साथ। शुक्रिया दोस्तों।